क्या ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 अगले अपडेट के बाद गेम पहले जैसा रहेगा भी या नहीं, क्योंकि डेवलपर्स कुछ ऐसे चेंजेस पर काम कर रहे हैं जो सिर्फ नए फीचर्स ऐड करने तक लिमिटेड नहीं लगते, बल्कि पूरे गेम प्ले एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। और आज हम उन्हीं अपकमिंग चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो गेम को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर सिस्टम में आने वाले कुछ बड़े चेंजेस की। पहले जब भी आप ट्रक से बाहर निकलते थे, वॉक मोड का एक्सपीरियंस काफी बेसिक था, लेकिन अपकमिंग अपडेट्स में डेवलपर्स ड्राइवर के लिए एक नया थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ऐड करने पर काम कर रहे हैं, जिससे ट्रक के बाहर का मूवमेंट पहले से काफी बेटर फील हो सकता है। वॉक मोड के कंट्रोल्स में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। पहले कैमरा घुमाने के लिए अलग से जॉयस्टिक यूज करना पड़ता था, लेकिन अब कैमरा कंट्रोल डायरेक्टली स्क्रीन स्वाइप पर शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब आप डायरेक्टली स्क्रीन स्वाइप करके कैमरा को इधर उधर मूव कर पाओगे, जिससे कंट्रोल्स और भी स्मूथ फील हो सकते हैं। इसके साथ कैरेक्टर इंटरैक्शन को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। अपडेट में जंप बटन मिलने वाला है और कुछ नए इमोट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे हैंड शेक, दोनों हाथ ऊपर करना और सैल्यूट मारना। शायद सुनने में ये छोटे चेंजेस लगे, लेकिन मल्टीप्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये फीचर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपर सिर्फ ट्रक ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर ही फोकस नहीं कर रहे, बल्कि ड्राइवर कैरेक्टर को भी गेम का एक प्रॉपर पार्ट बनाने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब इन सब चेंजेस के बीच एक फीचर ऐसा है जिसका प्लेयर्स सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, और वो है मल्टीप्लेयर मोड। काफ़ी समय से कम्युनिटी में एक ही सवाल आ रहा है, आखिर ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 में मल्टीप्लेयर कब आएगा। फिलहाल डेवलपर्स मल्टीप्लेयर सिस्टम पर एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले गेम के कई इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लेयर सिर्फ प्लेयर्स को एक सर्वर में कनेक्ट कर देने का नाम नहीं है। उसके लिए स्टेबल ट्रैफिक, बेटर ऑप्टिमाइजेशन और स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी वजह से डेवलपर्स बैकग्राउंड में कई सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि जब मल्टीप्लेयर आए तो प्लेयर्स को अननेसेसरी बग्स और परफॉर्मेंस इशू का सामना न करना पड़े। और इसी के साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फीचर डेवलपमेंट फेज में है, जिसे हायर ड्राइवर सिस्टम कहा जा रहा है। अगर ये फीचर गेम में ऐड होता है तो प्लेयर सिर्फ खुद डिलीवरी करने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। आप अपने लिए ड्राइवर्स हायर कर सकोगे जो आपके ट्रकिंग बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद करेंगे। इससे गेम का इकोनॉमी सिस्टम भी पहले से काफ़ी डीप हो सकता है, क्योंकि फिर फोकस सिर्फ ट्रक चलाने पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी को ग्रो करने पर भी होगा। काफ़ी प्लेयर्स इस फ्यूचर का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और लगता है डेवलपर्स अब इस डायरेक्शन में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमने कैरेक्टर और मल्टीप्लेयर से जुड़े चेंजेस की बात की, लेकिन अपकमिंग अपडेट सिर्फ इन्हीं फीचर्स तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। डेवलपर्स मैप को भी एक्सपांड कर रहे हैं और प्लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए नए रूट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें न्यू विलेज एरिया एक्सपेंशन की, तो डेवलपर्स मैप के कुछ नए एरियाज को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब प्लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए नए रूट्स, नए सराउंडिंग्स और कुछ फ्रेश लोकेशन देखने को मिल सकती है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर प्लेयर्स को पहले से ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल सकती है। सिर्फ नए एरियाज ही नहीं, बल्कि कुछ नए रोड इंटरेक्शन डिज़ाइंस पर भी काम चल रहा है। इससे रोड्स पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक फील हो सकते हैं, और ड्राइविंग के दौरान हर रूट एक जैसे लगने की फीलिंग भी कम हो सकती है। छोटे चेंजेस ज़रूर है, लेकिन डेली गेम प्ले एक्सपीरियंस पर इनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ क्यूरी मैप को लेकर भी काम रुका नहीं है। डेवलपर्स डायनेमिक लोडिंग फीचर पर काम कर रहे हैं, जो क्यूरी मैप 2.0 अपडेट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। इस फीचर के साथ लोडिंग और कार्गो हैंडलिंग से जुड़ी एक्टिविटीज़ पहले से ज़्यादा डिटेल और इंटरैक्टिव बन सकती है। और कार्गो लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। डेवलपर्स कई न्यू कार्गोज ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कोयले का स्टॉक, आलू प्याज की बोरियां, हैवी पाइप लोड के साथ साथ कुछ और हैवी और नॉर्मल कार्गोज भी देखने को मिल सकते हैं। इसे डिलीवरीज में ज़्यादा वैरायटी आएगी और हर ट्रिप पहले से थोड़ी अलग फील हो सकती है। अपकमिंग अपडेट सिर्फ नए फीचर्स ऐड करने तक लिमिटेड नहीं है। डेवलपर्स गेम के उन एरियाज पर भी फोकस कर रहा है जो डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और वो है ट्रैफिक सिस्टम। अगर आप ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 को रेगुलरली खेलते हो तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ सिचुएशन में ट्रैफिक व्हीकल्स अचानक से रुक जाते हैं, या फिर उनका बिहेवियर एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं करता। इसी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए नए ट्रैफिक सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है, जिससे AI ट्रैफिक पहले से ज़्यादा स्टेबल और
नेचुरल फील हो सकती है। इसके साथ ड्राइविंग रूल्स को भी ज़्यादा फोकस मिल सकता है। फ्यूचर अपडेट्स में रेड लाइट फाइन और रैंडम स्पीड कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर आप ट्रैफिक सिग्नल इग्नोर करते हो या ओवर स्पीडिंग करते हो तो उसका इम्पैक्ट भी गेम प्ले में देखने को मिल सकता है। ये फीचर सिंपल जरूर लगता है लेकिन रियलिज्म को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। और रियलिज्म की बात हो ही रही है तो डेवलपर्स कुछ छोटी डिटेल्स को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वाइपर साउंड इफेक्ट्स को भी इम्प्रूव किया जा रहा है जिससे रेनी वेदर में ड्राइविंग पहले से थोड़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फील हो सकती है। और सिर्फ गेम प्ले फीचर्स ही नहीं, डेवलपर्स गेम के टेक्निकल और विजुअल एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो गेम पहले से ज़्यादा स्मूथ बनने वाला है, स्पेशली लो एंड डिवाइसेस के लिए, ताकि लैग और हीटिंग जैसे इशू कम किए जा सके। इसके साथ ही जो अभी बचे हुए ट्रक्स है जिनको न्यू इंटीरियर और कस्टमाइजेशन आना बाकी है उन पर भी काम चल रहा है। मतलब आने वाले अपडेट्स में आपको ट्रक के अंदर का एक्सपीरियंस पहले से ज़्यादा डिटेल और कस्टमाइजेबल देखने को मिल सकता है। साथ ही न्यू एक्सेसरीज ऐड किए जाने का भी प्लान है जिससे ट्रक को और ज़्यादा रियलिस्टिक और कस्टमाइज्ड फील मिल सके। और फाइनली DLC मोड सपोर्ट पर भी काम चल रहा है। अगर ये फीचर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है तो फ्यूचर में गेम के अंदर एडिशनल कंटेंट और वेरिएशन का स्कोप काफ़ी हद तक बढ़ सकता है जिससे लॉन्ग टर्म गेम प्ले और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये चेंजेस गेम को सिर्फ विजुअली अपग्रेड नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इवॉल्विंग सिमुलेटर बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। फिलहाल इनमें से कई फीचर्स अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में है। अब इनमें से आप सबसे ज़्यादा किस फीचर का इंतज़ार कर रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऑल्सो अगर आप ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 लो एंड डिवाइस पर खेलते हो और लैग और परफॉर्मेंस इशू फेस कर रहे हो तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करना।